हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्नूपर क्लासेस। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बचपन का सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्ले एंड इट्स टाइप्स, यानी खेल और उसके प्रकार। गाइस, आपने अक्सर बच्चों को खेलते हुए देखा होगा और आपके अकॉर्डिंग बच्चे सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। कई रिसर्चर्स जैसे कि फ्रॉबल, मोंटेंसरी और रूसो ने माना कि खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक बच्चे के विकास और उस बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए एज अ टीचर आपको भी ये समझना पड़ेगा कि एक बच्चे की लाइफ में खेल यानी कि प्ले का कितना बड़ा रोल है। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं कि प्ले है क्या, यानी कि इंट्रोडक्शन टू प्ले। तो खेल क्या है? एक नेचुरल और एक एसेंशियल पार्ट है। यानी खेल कोई जोर जबरदस्ती वाली चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी फन एक्टिविटी है जो बच्चे खुद से करना चाहते हैं, बिना किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के। इसके बाद है इट इज अ फन एंड अ सेल्फ मोटिवेटेड एक्टिविटी दैट हेल्प्स चिल्ड्रन ग्रो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ इस बच्ची को देखें तो यहाँ क्या है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ जो नीचे लड़का बैठा है वो क्या है, ब्लॉक्स को अरेंज कर रहा है, यानी कि उसका क्या है, कॉग्निशन का यूज हो रहा है, यानी दिमाग का यूज हो रहा है। तो इसका क्या है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चों को देखो आपस में कैसे एक साथ खेल रहे हैं, तो इससे क्या है, उनकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है। और लास्ट में इमोशनली कैसे, आप देखिए कितने बच्चे खुश हैं, तो इससे क्या है, सभी बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट होती है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खेल के थ्रू बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। इसी के साथ आगे खेलने से बच्चे क्या है, अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उनकी क्रिएटिविटी यानी उनकी रचनात्मकता का विकास होता है। उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहेंस होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनती है और सोशल स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है। इट आल्सो हेल्प्स देम टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड गेन कॉन्फिडेंस। तो गाइज, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्ले। बहुत ही ज्यादा इजी सा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से कुछ मर्जी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। बट इसके बाद का जो पोर्शन है, यानी कि टाइप्स ऑफ प्ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और भर भर के यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी टाइप्स है, चाहे आपके सिलेबस में हो, आउट ऑफ सिलेबस, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अभी तक पूछे जा चुके हो, उन सभी टाइप्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टाइप, जो कि है अनऑक्युपाइड प्ले। अभी आप किसी छोटे से न्यूली बोर्न बच्चे को देखो, वो क्या करेगा, अपने हाथों या अपने पैरों से थोड़ी बहुत मूवमेंट करता रहेगा। देखने वाले को तो ये सभी चीजें नॉर्मल सी लगेगी, बट एक्चुअल में यहाँ भी बच्चा खेल रहा होता है, किसी पर्सन या किसी चीज के साथ नहीं। यानी किसी को ऑक्युपाई नहीं करता, खुद ही से बस खेलता रहता है, और इसी टाइप को कहा जाता है अनऑक्युपाइड प्ले। और किस एज ग्रुप के बच्चे इस टाइप की प्ले को डिपिक्ट करते हैं, तो वो है जन्म से लेकर 3 महीने तक के बच्चे। इसके बाद है कि इन दिस स्टेज द चाइल्ड इज नॉट एक्टिवली प्लेइंग इन द ट्रेडिशनल सेंस। यानी कोई परंपरागत खिलौना नहीं, कोई दोस्त नहीं, बल्कि बच्चे खुद ही से अपने ही बॉडी पार्ट से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इंस्टेड दे मेक रैंडम मूवमेंट्स विद नो क्लियर पर्पस। तो वही बात है कि कोई पर्पसफुल एक्टिविटी नहीं करते, क्या है, अपने हाथों या पैरों को या तो हिलाते रहेंगे या उन्हें टच करते रहेंगे। क्लियर। इसके बाद है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्ले। यानी क्या है, एक बुनियादी दौर है, एक शुरुआती दौर है, जो कि आगे आने वाले प्ले की टाइप्स के लिए एक नींव का काम करता है। वेयर द इन्फेंट इज लर्निंग हाउ देयर बॉडी मूव्स। तो जहां बच्चा क्या है, अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करना सीखता है। तो गाइज, ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्ले, जो कि था अनऑक्युपाइड प्ले। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ, जो कि है सोलिटरी प्ले। अब इस सोलिटरी का क्या मतलब होता है? सोलिटरी का मतलब होता है अकेला। यानी यहां भी पिछली स्टेज की तरह बच्चा क्या है, अकेला ही खेलता है। बस डिफरेंस इतना है कि अभी उसके पास खेलने के लिए क्या है, खिलौने हैं, यानी कि टॉयज हैं। सो इन सॉलिटरी प्ले चिल्ड्रन प्ले अलोन, यानी अकेले खेलते हैं, एंड आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद अदर्स। यानी औरों के साथ मिलकर खेलने की यहाँ पर उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं, कोई खास उनकी रुचि यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। दे फोकस ऑन देयर ओन एक्टिविटी एंड आर नॉट अवेयर ऑफ और कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग।
यानी फिर वही बात कि खुद ही पर अपने खेल पर ध्यान रखते हैं, बाकी बच्चे क्या खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, यहाँ पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बस यही है सॉलिटरी प्ले, अकेले खेलना, टॉयज के साथ खेलना, बट बाकी बच्चों के साथ मिलकर नहीं खेलना बस। ओके, तो सॉलिटरी प्ले के बाद नेक्स्ट टाइप है ऑन लुकर प्ले। अभी इमेजिन कीजिए कि आपने कराटे क्लासेस ज्वाइन की है, आपको कराटे करना नहीं आता, बाकी लोगों को देख-देख कर आप क्या है सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बाकी लोगों को आप क्या है सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्चुअल में खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और इसी टाइप को कहा जाता है ऑन लुकर, यानी कि किसी की तरफ देखकर उन्हें ऑब्जर्व करके सीखना। ऑ से ऑब्जर्वेशन, ओ से ऑन लुकर। ओके, सो द चाइल्ड वॉचेस अदर्स प्ले बट डजंट जॉइन इन, यानी कि दूसरों को खेलते हुए देखता है, बट यहां पर बच्चा खुद उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता। दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग न्यू वेज टू प्ले एंड गेनिंग सोशल अंडरस्टैंडिंग बिफोर पार्टिसिपेटिंग। सो क्या है, एक ऐसा तरीका है जहां बच्चा पहले एनवायरनमेंट को समझता है, या हम कह सकते हैं कि गेम को खेलना कैसे है, टॉयज को पकड़ना कैसे है, टॉयज को यूज कैसे करना है, वो बच्चा इस स्टेज में जाकर सीखता है, इस टाइप में सीखता है। इसके बाद प्ले की नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है पैरेलल प्ले। अभी मैथ्स में आपने पैरेलल का कांसेप्ट पढ़ा होगा। क्या होता है उसमें कि दो ऐसी लाइंस जो आपस में कभी मीट नहीं करती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, पैरेलल। और कुछ इसी तरह के कांसेप्ट पे बेस्ड है ये पैरेलल पे, जहां दो या दो से ज्यादा बच्चे बैठे तो एक ही कमरे में है, बट एक दूसरे की एक्टिविटी को या एक दूसरे के प्ले को इन्फ्लुएंस नहीं करते, एक दूसरे के टॉयज को टच नहीं करते, एक दूसरे को टॉयज अपने शेयर नहीं करते, उस तरह की एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, पैरेलल प्ले। ओके, सो एग्जांपल से हम समझते हैं। सो ड्राइंग इंडिपेंडेंटली व्हाइल सिटिंग एट द सेम टेबल, यानी अपने अपने ड्राइंग्स में बिजी हैं, हालांकि बैठे एक साथ हैं, एक ही टेबल पर हैं, पर एक दूसरे के साथ ना तो बातचीत कर रहे हैं, ना एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ना एक दूसरे को क्रेयॉन्स पास ऑन कर रहे हैं। तो इस तरह के प्ले को हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्ले। जहां पर सोशल गैदरिंग तो है, बट वहां पर क्या है, एक दूसरे की हेल्प नहीं है, एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं है। So in this, children play side by side but do not directly interact with each other. यानी साथ साथ बैठते हैं, फिर भी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं, यानी कोई भी बातचीत बच्चे नहीं करते हैं। दे में प्ले विथ सिमिलर टॉयज बट डोंट इन्फ्लुएंस ईच अदर्स प्ले। तो हो सकता है कि टॉय सेम हो या एक्टिविटी एक जैसी हो, फिर भी जो जैसे एक बच्चे टॉय को यूज कर रहा है, जरूरी नहीं कि दूसरा बच्चा उसको देखकर वैसे ही उस टॉय को यूज करे। इसके बाद नेक्स्ट प्लेइंग स्टाइल हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्ले। तो गाइज आपने अभी तक एक पैटर्न नोटिस किया, जो हमारी पहली दो टाइप्स थी, यानी कि अनऑक्युपाइड प्ले एंड सॉलिटरी प्ले, इसमें जीरो सोशल इंटरेक्शंस थी, बिकॉज यहाँ पर कोई फ्रेंड्स इंक्लूडेड नहीं थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सो इस कारण से यहाँ पर जो सोशल डेवलपमेंट है वो ना के बराबर है। वहीं पर जो नेक्स्ट के दो स्टेजेस हैं, यानी कि ऑनलुकर प्ले और पैरेलल प्ले, इसमें क्या है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन था कि हाँ बैठे तो एटलीस्ट एक साथ है ना, हालांकि इंटरेक्ट नहीं करते, बातचीत नहीं करते, बट एक दूसरे के साथ बैठे हैं। सो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि मिनिमल सा सोशल इंटरेक्शन है, मिनिमल सी सोशल डेवलपमेंट बच्चे में आनी शुरू होती है। वहीं पर अभी हम जो नेक्स्ट दो स्टेजेस पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एसोसिएटिव प्ले एंड कोऑपरेटिव प्ले, इसमें जो है मैक्सिमम सोशल इंटरेक्शंस है। बिकॉज यहाँ क्या है, बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे से आप बातें भी करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनके जो आइडियाज है उसको सुनते हैं, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, यानी एक ओवरऑल एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं क्लासरूम के अंदर और एक प्ले के दौरान कि बच्चे में जो सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट है वो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमाइज्ड हो जाए, यानी कि सबसे ज्यादा हो जाए। सो चलिए एक एक करके जानते हैं इन दोनों टाइप्स को। सबसे पहले कवर करते हैं एसोसिएटिव प्ले। इन दिस चिल्ड्रन बिगिन टू इंटरेक्ट मोर ड्यूरिंग प्ले, शेयरिंग टॉयज एंड कमेंटिंग ऑन ईच अदर्स एक्टिविटी। यानी इस स्टेज में क्या है, सोशल स्किल्स बच्चे की काफी ज्यादा एनहेंस हो जाती है। हाउएवर देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड गोल और ग्रुप ऑब्जेक्टिव, एंड यस ये सबसे बड़ा कैच है इस स्टेज का। एसोसिएटिव प्ले में देखिए क्या है कि कोई फिक्स गोल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए क्या है, आप F1 रेसिंग को देखिए,
F1 रेसिंग में क्या होता है कि जब एक कार अपने स्टॉप पर आकर रुकती है तो टीम के सभी मेंबर्स जल्दी-जल्दी क्या करते हैं, कुछ टैंक रिफिल करते हैं, कुछ टायर्स को चेंज करते हैं। वो सभी क्या है, एक टीम की तरह काम करते हैं। पूरी टीम का एक ही गोल है कि उनकी कार टॉप 1 पर आनी चाहिए एंड वो क्या है, एक प्रॉपर गोल है, उनका ग्रुप ऑब्जेक्टिव है। एंड यही चीज़ यहाँ पर जो है बच्चे लैक करते हैं एसोसिएटिव प्ले में, बिकॉज़ यहाँ पर उनका कोई प्रॉपर गोल नहीं होता। ड्राइंग के एग्जांपल से समझाता हूँ कि यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, अपनी-अपनी ड्राइंग्स में कंसंट्रेट करेंगे। वहीं पर जब नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कोऑपरेटिव प्ले। इस स्टेज में जाकर बच्चा क्या कहेगा कि हाँ, हमारी पूरी टीम का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए एंड उस प्रोजेक्ट में क्या है, हमको अपनी टीम को सबसे बड़ा लीड करना है, सबसे उसको आगे लेकर जाना है। So in cooperative play, there is more advanced stage of social play where children play together with shared goals and rules. So यहाँ क्या है, एक प्रॉपर गोल है, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करना उन सभी मेंबर्स के लिए एक टास्क है। दे कोलैबोरेट यानी सहयोग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं रोल्स को कि ग्रुप प्रोजेक्ट में कौन से बच्चे को कौन सा टास्क असाइन किया जाएगा। एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस यानी कोऑपरेटिव प्ले के इस पूरे प्रोसेस में क्या है, अपने आप में क्या है, फ्रेंडशिप को बिल्ड करते हैं, अपने ओवरऑल टीम में क्या है, एक टीम स्पिरिट लेकर आते हैं। इसके बाद प्ले की लास्ट टाइप हमारे पास आती है सिंबॉलिक प्ले, या जिसे हम ड्रामेटिक प्ले और प्रिटेंड प्ले भी कहते हैं। अभी जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में भी इस प्ले के बारे में बात की, जहां उन्होंने कहा कि 3 से लेकर 7 साल तक के बच्चे जो है इस तरह के प्ले को प्रेजेंट करते हैं। अभी सिंबॉलिक प्ले क्या है? तो आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि वो क्या है, घर-घर खेलते हैं। जहाँ कोई एक मम्मी बनता है, कोई एक पापा बनता है, कोई एक डॉक्टर बनता है। सो वो क्या है, एक सिंबलाइज़ करते हैं। या फिर आपने बच्चों को देखा होगा कि बनाना को या फिर अपने हाथों को टेलीफ़ोन की तरह बनाकर उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सो ये सभी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये एग्ज़ाम्पल होती हैं सिंबॉलिक प्ले की। जहाँ बच्चा अपनी इमेजिनेशंस का यूज़ करके किसी एक सिचुएशन को एक्ट आउट करता है, उसकी तरह उसको प्रेज़ेंट करता है। और सिंबॉलिक ही क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ जहाँ किसी रियल लाइफ़ चीज़ को सिंबलाइज़ किया जाता है किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे कि यहाँ पर बनाना को क्या है, एक सिंबलाइज़ किया गया है कि वो क्या है, एक फ़ोन है। So in this play, children use imagination and role play to act out scenario. तो अपनी imagination का यूज करते हैं और रोल प्ले करते हैं, एक ऐसे एक्ट आउट करते हैं जैसे कि वो एक रियल ऑब्जेक्ट हो, एक रियल सिचुएशन हो। दिस टाइप ऑफ प्ले सपोर्ट्स इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। सो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि बनाना को एक फोन बना दिया, सो ये क्या है, क्रिएटिविटी है। लैंग्वेज स्किल्स भी यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पर क्या है, बच्चे आपस में मिलकर एक्ट आउट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि घर-घर खेलते हैं, तो उसमें क्या है कि 2 से 3 बच्चे आपस में क्या है, एक परिवार बनाते हैं। एंड इमोशनली तो डेवलप होंगे, बिकॉज़ आपस में अगर वो खेलेंगे तो उससे इनकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होगी। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको प्ले का मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड उसके सभी तरह की टाइप्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।